मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले हम अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसकी क्रोनोलॉजी आप यहाँ पर देख लीजिए। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया। जब इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया और इसके बारे में लोगों को समझाया तो इस पर डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि कुछ लोग इसके फेवर में थे और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में थे। क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक बहुत बड़ा बलिदान भी देना था। जो स्टूडेंट्स थे उनको स्कूल कॉलेजेस छोड़ना था, टीचर्स को छोड़ना था, हेड मास्टर्स, कॉलेज के प्रोफेसर्स को, लॉयर्स को कोर्ट छोड़ना था। जो भी गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं उन्हें अपनी अपनी नौकरियां छोड़नी थी। और जो अंग्रेजी सामान था, जो विदेशों में बना हुआ सामान था, जो ब्रिटिश जो सामान को बनाती थी उसका बहिष्कार करना था, उसका यूज नहीं करना था, जबकि वो सस्ता होता था। और बहुत सारे जो नेता थे उनको भी जो इलेक्शन था उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना था इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत। तो लेकिन लास्ट में क्या होता है कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया जाता है। दिसंबर के महीने में 1920 में कांग्रेस पार्टी का नागपुर में सेशन बैठता है और इस सेशन में ये डिसाइड कर लिया जाता है कि नहीं, हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि अगर देश को आज़ादी दिलानी है, इतने बड़े एम्पेरियल पावर से देश को आज़ाद करवाना है, तो हम लोगों को कुछ बलिदान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो सेशन हुआ था ये दिसंबर 1920 में हुआ था नागपुर में। और इसके ठीक एक महीने के बाद यानी दिसंबर के बाद आता है जनवरी 1921। तो जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो जाता है। ये लॉन्च होता है तो क्या होता है, हम लोग इसी वीडियो में इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, कैसे कैसे इसका एक्सपेंशन होता है, अनफोल्ड होता है। तो बच्चों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग टेक्स्ट बुक पे चलते हैं। टॉपिक है डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग स्ट्रैंड्स का मतलब समझ लेते हैं। एक रस्सी यानी कि रोप को ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि वो बहुत सारे धागा को ट्विस्ट करके बनाया गया है। तो स्ट्रैंड्स का लिटरल मीनिंग होता है रस्सी का एक धागा। अब यहाँ पर स्ट्रैंड्स का क्या मीनिंग है, तो जिस प्रकार एक रस्सी के अलग अलग धागे होते हैं उसी प्रकार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो एक ही मूवमेंट था, लेकिन इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे। ठीक है, एस्पेक्ट्स का मतलब बहुत सारे इसके साइड्स थे, बहुत सारा नजरिया था, दृष्टिकोण था। इसको अलग अलग लोगों ने इस मूवमेंट को अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से इसको समझा था। आइए इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हो गई। गांधी जी ने इसका शुरुआत किया। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, ईच विथ इट्स ऑन स्पेसिफिक एस्पायरेशंस। अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया और हर एक ग्रुप का अपना एक निश्चित महत्वाकांक्षा थी, मतलब अपना अपना एक स्वार्थ था, अपना अपना उनका नजरिया था। सभी ग्रुप ने अपने अपने मतलब के लिए हिस्सा लिया था। All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different peoples. गांधी जी ने भारत में स्वराज लाने की बात कही तो सभी लोगों ने इस पर रिस्पॉन्ड किया, लेकिन सभी लोगों ने इस स्वराज का मतलब एक जैसा नहीं समझा। कुछ लोगों ने स्वराज का मतलब एक समझा तो कुछ लोगों ने इसका मतलब वाई समझा। गांधी जी ने जो स्वराज और नॉन कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट बताया, कुछ लोग उसका उल्टा समझ गए थे। मूवमेंट्स इन द टाउन्स। The movements started with middle class participation in the cities. इस आंदोलन की शुरुआत शहरों से हुई जहां मिडिल क्लास के लोगों ने भाग लिया। Thousands of students left government controlled schools and colleges, headmasters and teachers resigned and lawyers give up their legal practices. हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने स्कूल्स और कॉलेजेस जाना छोड़ दिया। टीचर्स और हेडमास्टर्स ने अपनी नौकरी छोड़ दी। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि स्कूल कॉलेज का मतलब गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज और नौकरी का मतलब गवर्नमेंट नौकरी से है। ठीक है, तो वकील कोर्ट जाना छोड़ दिए। द काउंसिल इलेक्शंस वेयर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. बहुत से प्रोविंसेस में काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे, उन सब का बहिष्कार किया गया, सिर्फ मद्रास को छोड़कर। मद्रास में नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, जस्टिस पार्टी,
इस पार्टी के लोगों को ऐसा लगा कि ब्राह्मण तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में यदि हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो हम लोगों को पावर मिलेगा और हमारा डेवलपमेंट होगा, इसलिए इन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट नहीं किया था। द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वेयर मोर ड्रामेटिक। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आर्थिक स्थिति पर बड़ा ही ड्रामेटिक प्रभाव पड़ा। फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरना देकर उसे बंद करवा दिया गया, विदेशी कपड़ों का चौक चौराहे पर ढेर लगा करके उसे जला दिया गया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स halved between 1921 and 1922, its value dropping from rupees 102 crore to 57 crore। इसका सीधा असर कपड़ों के इंपोर्ट पर पड़ा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले यह इंपोर्ट जहां 102 करोड़ का था, वहीं एक साल में यह इंपोर्ट घट करके 57 करोड़ का हो गया। मतलब कपड़ों का इंपोर्ट ठीक आधा हो गया। वहीं भारतीय कपड़ों का उत्पादन तेजी से बढ़ गया था। In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade। बहुत से स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी यानी कि अंग्रेजी वस्तुओं का व्यापार करने से या उन वस्तुओं के व्यापार में पैसा लगाने से मना कर दिया। As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handloom went up। जैसे जैसे यह बॉयकॉट मूवमेंट फैलने लगा और लोग अंग्रेज़ों की बनाई हुई या विदेशी कपड़ों को पहनने से मना करने लगे और भारत में बने हुए कपड़ों को पहनने लगे, वैसे वैसे भारत के टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम का उत्पादन तेज़ी से बढ़ने लगा। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन्स। लेकिन शहरों में जितनी तेज़ी से लोगों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए जोश आया था, उतनी ही तेज़ी से उनका जोश ठंडा भी होने लगा। इसके कुछ कारण थे जिसे हम लोग देखते हैं आगे। खादी क्लोथ्स वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ एंड पुअर पीपुल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। जो खादी का कपड़ा होता है वो बहुत महंगा होता है और जो गरीब आदमी होता है उसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसकी खरीदने की हैसियत नहीं है। लेकिन जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई हुई जो कपड़ा था वो मशीनों में बनता था, तो मशीनों से जो बनाई हुई चीज़ें होती हैं वो सस्ती होती हैं और हाथ से बनाई हुई चीज़ें महंगी होती हैं। हाउ देन कुड दे बॉयकॉट मिल क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग। तो इस तरीके से कितने दिनों तक वो जो गरीब लोग थे, अंग्रेज़ों की बनाई हुई जो कपड़ा था, जो मशीनों से बनता था कपड़ा, उसको कितने दिनों तक उसका बहिष्कार कर पाते, क्योंकि वो तो महंगा होता था। जो खादी कपड़ा वो पहनना शुरू कर लिए थे। Similarly, the boycott of British institutions posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British one। और उसी प्रकार से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का भी यही हाल था। जैसे कि अंग्रेज़ों की बनाई हुई जो स्कूल्स थे, जो कॉलेजेस थे, जो यूनिवर्सिटीज़ थी, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज थे, जैसे कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस था, वो भी तो गवर्नमेंट का बनाया हुआ था। जो रेलवे स्टेशंस थे, ट्रेन था, वो भी गवर्नमेंट का बनाया हुआ था। और जो कोर्ट थे, कचहरी थी, ये सारे के सारे तो अंग्रेज़ों के ही इंस्टीट्यूशंस थे। तो गांधी जी ने कहा कि इन सारी चीज़ों का बहिष्कार करो, अंग्रेज़ों की जितनी भी संस्थाएं हैं कि सब चीज़ का बहिष्कार, सब में जाना छोड़ दो। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल जाना छोड़ देंगे, कॉलेज जाना छोड़ देंगे, जो टीचर्स हैं वो पढ़ाना छोड़ देंगे। तो आखिर फिर स्टूडेंट्स का तो 1 साल 2 साल बर्बाद हो रहा है ना। वो कितने दिनों तक अपना जो सिलेबस है उससे दूर रहेंगे, अपने कोर्स से दूर रहेंगे। उनका 1 साल बर्बाद करेंगे, 2 साल बर्बाद करेंगे, और कितना बर्बाद करेंगे वो। उसी तरीके से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, वो कोर्ट जाना छोड़ दिए, स्कूल जाना छोड़ दिए, यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिए। तो अगर ये जाना छोड़ दिए तो फिर उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा, उनके परिवार का लालन पालन कैसे होगा, ये गांधी जी ने ठीक तरीके से डिफाइन नहीं किया था। तो आखिर फिर उनका काम कैसे चलेगा। तो कितने दिनों तक वो मूवमेंट कर पाते। शुरू में तो जोश था, लेकिन बाद में तो फिर उनको पैसों की दिक्कत होने लगी, तो उनका सारा जोश ठंडा पड़ने लगा था। These were slow to come up, so students and teachers began trickling back to government schools and lawyers and joined back work in government courts। तो इस तरीके से आखिर कितने दिनों तक चलता। तो ये तो ठंडा होना ही था। और इस तरीके से क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, वो सारे के सारे अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कोर्ट्स में, कचहरी में वापस आना शुरू कर दिए। और जो ये मूवमेंट था वो धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लो कर चुका था। तो बच्चों, शहर के लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर भाग लिया
और इन लोगों ने नन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा भी था। इसमें ज्यादातर बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाला जो वर्ग था वो मिडिल क्लास वर्ग था। मिडिल क्लास कहने का मतलब ना जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था ना बहुत कम पैसा था, मतलब इनका काम चलने भर इनके पास पैसा होता है। ये टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ठीक है, और जो बिजनेसमैन होते हैं, ये लोग मिडिल क्लास में आते हैं। तो इसमें इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। जो स्टूडेंट्स थे वो कॉलेज स्कूल जाना छोड़ दिए, उससे उनका सिलेबस बर्बाद हुआ, सेशन लैप्स कर गया। जो हेड मास्टर्स थे, प्रोफेसर्स थे, वो लोगों ने जॉब छोड़ दिया। जो बिजनेसमैन थे उन लोगों ने फॉरेन गुड्स यानी कि जो ब्रिटिश जिस चीज को बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, उसका बिजनेस करने से इन लोगों ने मना कर दिया, ठीक है। जो लॉयर्स थे वो कोर्ट जाना छोड़ दिए। जो घरों में जो लोग कपड़ा यूज करते हैं, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ जो क्लॉथ था, उसको उन लोगों ने शहर के या गांव के चौक चौराहे पर उसे जमा किया और जमा करके उसमें आग लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से विदेशी चीजों का बहिष्कार हुआ। और जो अंग्रेजों की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी शराब की दुकानें थी जहां पर शराब बिकता था, तो यहाँ पर खास करके महिलाओं ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया। महिला जाकर के शराब की दुकानों के सामने में वो धरना पे बैठ गई, ठीक है, कि जब तक आप बंद नहीं कीजिएगा शराब की दुकान तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और इस तरीके से अंग्रेजों की जो शराब की दुकानें थी उसे बंद करना पड़ गया था। तो इसका बहुत व्यापक रूप से हुआ था नन कॉपरेशन मूवमेंट, और इसका बहुत व्यापक प्रभाव भी पड़ा था। खास करके इसका जो आर्थिक स्थिति है, ठीक है, जो अंग्रेजों की जो आर्थिक स्थिति है उनको बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि कपड़ा का जो इंपोर्ट, जो बाहर से इंग्लैंड से कपड़ा आता था हमारे यहाँ बिकने के लिए, वो इस मूवमेंट के शुरू होने के पहले 102 करोड़ रुपया का इंपोर्ट था, जो कि इस मूवमेंट के आने के बाद ये सीधे लगभग आधा हो गया, 57 करोड़ का हो चुका था। तो अंग्रेजों को इसको बहुत बड़ा सेटबैक लगा था, ठीक है। तो ये सब कुछ बड़े जोश में चल रहा था, लोग पार्टिसिपेट ले रहे थे और पूरा इंडिया ऊपर से नीचे तक एकजुट हो गया था। सिर्फ नीचे में तमिलनाडु में मद्रास में एक पार्टी थी, उसका नाम है जस्टिस पार्टी। इन लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि ये जो पार्टी थी, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और शेड्यूल कास्ट, स्पेशली शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे उनकी पार्टी थी। और इन लोगों का मानना था कि ये तो जो कांग्रेस पार्टी है जो इलेक्शन में भाग नहीं ले रही है, तो हम लोग भाग लेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे और हम लोग लेजिस्लेचर में पहुंच जाएंगे, तो हमारे पास पावर होगा और हमारे समाज का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो बाकी सब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। लेकिन जितनी तेजी से लोगों के अंदर में जोश आया इस मूवमेंट को करने के लिए, ये धीरे 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 ग्रेजुअली डिक्रीज करने लगा। वो डिक्रीज करने का कारण ये था कि जो अंग्रेजों की जो बनाई हुई चीजें थी, जो कपड़ा आप एग्जांपल में लीजिए कि जो कपड़ा अंग्रेजों के यहाँ कारखाने में बनता था वो मशीन से बनता था, कल कारखाने में बनता था, ठीक है। तो वो टिकाऊ होता था, सस्ता होता था और देखने में भी अट्रैक्टिव लगता था। लेकिन जो भारत में जो बना हुआ जो कपड़ा होता था वो उतना अट्रैक्टिव नहीं होता था और उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था, महंगा होता था और बहुत दिनों तक चलता भी नहीं था। तो ऐसे भी जो मशीन से बनी हुई चीजें होती है ना, वो थोड़ी देखने में अच्छी लगती हैं और टिकाऊ भी होती हैं, ठीक है, और सस्ती भी होती हैं। आप एक ऐसे ही एग्जांपल में कंपैरिजन करके देख लीजिए कि अगर कोई कागज है, कागज को आप कैंची से काटिए, कैंची एक मशीन है, और आप उसको हाथ से फाड़िए, तो आप कितनी भी अच्छी तरीके से हाथ से फाड़िएगा ना, आप कैंची जितना बढ़िया से कागज को काट सकता है उतना बढ़िया से आप कागज को हाथ से नहीं फाड़ सकते हैं। तो मशीन से बनी हुई चीजों में क्वालिटी होती है, ठीक है, और टिकाऊ होता है और सस्ता भी होता है। बात समझ में आ रही है? तो अंग्रेजों के बनाए हुए चीजों का तो लोगों ने बहिष्कार कर दिया कि ठीक है उनका यूज नहीं करेंगे। लेकिन फिर धीरे 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 क्या हुआ कि अब लोग तो अंग्रेजी गवर्नमेंट के यहाँ जो नौकरी करते थे, नौकरी भी छोड़ चुके थे। अब उनके यहाँ पैसा भी नहीं आ रहा था, पैसा तो उनके परिवार का लालन पालन कैसे चलेगा, तो वो धीरे धीरे वापस अपनी नौकरियों पर आने लगे। तो जो बच्चों ने जो स्कूल कॉलेजेस को छोड़ा था, तो फिर उनका सिलेबस भी तो पीछे जा रहा था, उनका 1 साल 2 साल कोलैप्स कर गया था, बर्बाद कर गया था। तो आखिर वो कितने दिनों तक स्कूल से दूर रहते, अपने सिलेबस से दूर रहते, उनको मजबूरी में वापस आना पड़ा था। गांधी जी ने अगर मना किया था कि कोई स्कूल नहीं जाएगा, अंग्रेजी स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल्स में कोई नहीं जाएंगे, उनकी नौकरियों में कोई नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो उसका एक ऑप्शन भी देना चाहिए था कि वो स्कूल्स में नहीं जाएंगे तो बच्चे आखिर तो पढ़ेंगे कहाँ पर। एक अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन गांधी जी को बनाना चाहिए था, जो कि गांधी जी ने उतने बड़े पैमाने पर उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ और वो नहीं बन सका, ठीक है। और इस कारण से नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट फीका पड़ रहा था धीरे धीरे। लोग महंगे कपड़े को, भारत के बने हुए कपड़े को खरीद रहे थे जो कि महंगा होता था, ठीक। तो आखिर ये महंगा कपड़ा लोग कब तक खरीदते,
ठीक। वो धीरे धीरे वापस अंग्रेजों का बनाया हुआ जो कपड़ा था उसको धीरे धीरे उसको परचेज करना शुरू कर दिए, और ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो जोश था वो ग्रेजुअली धीरे धीरे अब ठंडा होने लगा था। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये शहरों से गांवों में फैला। जब गांवों में फैला तो गांव के लोगों ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे समझा और वहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन लोगों ने कैसे किया। ठीक है, तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ये आने वाला जो वीडियो आए तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।